बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है भिंडी की। भिंडी पकाते हुए हमारे जहन में मुख्तलिफ वहम हो रहे होते हैं। एक तो ये कि अगर भिंडी को हम इसकी लेस को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा फ्राई करें तो ये ब्राउन हो जाती है, खिली खिली नहीं बनती। और दूसरा ये कि अगर हम इसे थोड़ा सा कच्चा रखें तो इसमें लेस बन जाती है। आज की रेसिपी जब आप बनाएंगे, और ये मैंने भी जब बनाई थी, तो यकीन करें कि इतनी मज़े की और इतनी खिली खिली भिंडी की ये रेसिपी बनी है कि इसके बाद आपके घर वाले सिर्फ इसी की फरमाइश करेंगे और इसको चार चांद लगाती हैं ये अचारी मिर्चें। तो भिंडी अभी सीज़न में आ रही है और कोशिश करें कि जब भी आप भिंडी का सालन बनाएं, भिंडी पकाएं तो छोटी छोटी भिंडी लें ताकि इसमें ये ज़्यादा पकी हुई ना हो और भिंडी फ्रेश होनी चाहिए। और इसकी कटिंग इस तरह से है कि पहले आप इसकी डंडियाँ काट लें और उसके बाद इसको 2 पीसेस में कट करें। भिंडी को की एक टिप भी है कि भिंडी को जब आप लेके आएँ तो उसको वॉश करके थोड़ी देर जो है वो स्ट्रेनर में डाल के या फिर मलमल के कपड़े पर फैला दें ताकि इसके ऊपर कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा भिंडी के ऊपर तो ऑब्वियसली जो है वो इसमें लेस बनेगा। तो भिंडी को मैंने धो लिया था और फिर इस तरह से इसकी कटिंग कर ली थी। अब इसको दरमियान में काट के लंबाई के साइज़ में ये इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे कि एक भिंडी के हम 2 पीस कर लेंगे। ज़्यादा छोटे पीसेस आपने नहीं करने। और अब हम आ जाते हैं अपनी अचारी मिर्चों की तरफ। तो बड़े साइज़ की जो पहाड़ी मिर्चें होती हैं इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती और इनके अंदर ये देखें बीज भी बहुत कम होते हैं। तो हमें सिर्फ इसको इतना ही खाली करना है क्योंकि मसाला इसके अंदर जा सके। जब हम मसाला इसमें फिल करेंगे तो ओवर मसाला हमने इसके अंदर नहीं डालना, बस थोड़ा सा मसाला इसके अंदर। सबसे पहले हम मिर्चों को दरमियान से कट लगाएंगे और कट लगा के इसमें से हम बस ये इसके अंदर ज़्यादा बीज होते भी नहीं हैं तो हम थोड़े से इसके बीज निकाल देंगे। अगर बीज कम है तो ना भी निकालें और थोड़ा सा हम इसको खाली करेंगे ताकि इसके अंदर मसाले की फिलिंग अच्छे से हो सके और मसाला जो है वो मिर्चों से बाहर ना आए। इस तरह से आपने मिर्चों को जो है वो थोड़ा सा खाली कर लेना है, ज़्यादा खाली नहीं करना। मेन मकसद जो है वो हमारा मिर्चों को कट लगाना है ताकि हम इसके अंदर मसाले की फिलिंग अच्छी तरीके से कर सकें। अब हम अपना अचारी मसाला तैयार करते हैं। तो अचारी मसाले के जो भी स्पाइसेस हैं वो आप ले लें। मेरे पास जो थे वो थी कलौंजी। कलौंजी का आपने ख्याल रखना है कि कलौंजी को हम भूनेंगे नहीं, ना ही इसको तमाम बाकी मसालों के साथ ग्राइंड करेंगे, बल्कि इसको हम सेपरेट रखेंगे और बाकी मसालों को हम अच्छी तरह से भून के तो ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब कलौंजी ली थी। 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसमें सौंफ लिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन ली थी। 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम राई दाना लिया था। मेरे पास ये येलो और बारीक वाला जो राई दाना था वो है सरसों के जो बीज होते हैं। हम लोग यही मसाले में डालते हैं। आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो राई दाना आप उसको ले सकते हैं। और मेथी दाना जो कि अचारी मसाले की जान है, इसके बगैर अचारी मसाला जो है वो कंप्लीट नहीं होता, वो मैंने डाल लिया था। ये देख सकते हैं आप ये वाले तमाम मसाले। और थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला है। आप इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी डाल सकते हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अनारदाना लिया है।
तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे और एक पैन में हम इनको 5 से 6 मिनट तक जो है वो फ्राई करेंगे, ताकि ये इनके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। और कलौंजी को आप अलग रखेंगे, क्योंकि अगर हम कलौंजी को भूनेंगे या तमाम मसालों के साथ फ्राई करेंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। थोड़ा सा रहने दें कलौंजी के दानों को और इस तरह से इनको अच्छे से जो है वो 5 से 6 मिनट तक फ्राई करें, ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छे से जो है मसाले भुन जाए। ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं है और ख़्याल रखना है कि आंच हल्की हो, ताकि अच्छे से मसाले जो हैं वो भुन जाए। 5 से 6 मिनट आपने बराबर जो है वो चम्मच चलाना है, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भुने, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। मसालों की भुनाई अगर अच्छे से ना हो तो फिर इनमें मॉइस्चर रह जाता है। अब हम इनको, आप चाहें तो सिलबट्टे पे इसको दरदरा सा कूट सकते हैं। ज़्यादा हमने इसका पाउडर नहीं बनाना, बल्कि इसको दरदरा सा हमने ग्राइंड करना है। ये देखें, इस तरह का टेक्सचर जो है वो ग्राइंड होने के बाद आ जाएगा। अब हम इसमें अपनी कलौंजी जो है वो मिक्स कर देंगे। 1 कप यहाँ पे मुझे इमली का जो पल्प है वो चाहिए था, तो मैंने इमली को भिगो के गर्म पानी में 1-2 घंटे पहले रख दिया था। हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पे नमक डालेंगे और हाफ़ कप जो है वो इमली का पल्प मैंने इसमें डाला था। इमली को भिगो के थोड़ी देर पहले रख देंगे और फिर हम इसको छान के तमाम पल्प जो है वो निकाल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा पल्प इमली का जो है वो मैंने निकाला है। इसको हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये इतनी मज़े की मिर्चें बनती हैं कि अगर दोपहर में कुछ भी नहीं है तो आप जस्ट ये मसाला रेडी करें और मिर्चों में फिलिंग करके उसने मिर्चों को फ्राई करके, वैसे भी आप ये आराम से दोपहर में जो है वो, अगर घर में कुछ भी नहीं है और मिर्चें हैं बड़ी वाली, तो आराम से ये मिर्चों के साथ आप खाना खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। और जब मैंने ये अचारी मिर्चें और भिंडी बनाई थी तो सब जो है वो अचारी मिर्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और मैंने ये मेन कोर्स में, वैसे हम सब्ज़ी नहीं बनाते, प्रेफर करते हैं कि चिकन वगैरह या फिर बीफ हो, लेकिन जब भी मेरे घर में गर्मियों में अगर मैं किसी को की दावत करूं तो इस भिंडी की बहुत ज़्यादा फरमाइश आती है कि अचारी मिर्चों वाली भिंडी जो है वो आपने लाजमी बनानी है। तो आज मैंने अपने हबी की फरमाइश पे ये वाली भिंडी बनाई थी और उनको बहुत पसंद आई थी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इनको फ्राई करने का है। मिर्चों को हम ज़्यादा घी में फ्राई नहीं करेंगे और ज़्यादा कोशिश करें कि थोड़ा सा देसी घी इसमें डालें, क्योंकि देसी घी से इसका जायका जो है वो पूरी भिंडी में आता है और बहुत मज़े की लगती हैं ये। मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल के जो है वो हल्का सा दोनों तरफ से इसको, मिर्चों को सिर्फ आपने सेकना है, ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये फिर मसाला इसका बाहर निकल जाएगा। ये स्टेप भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने ख़्याल से तमाम जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है और फिर बताना ज़रूर है, फीडबैक ज़रूर देना है कि आपने जब ये भिंडी बनाई तो कैसी बनी है और अचारी मिर्चों का जायका आपको कैसा लगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने तमाम मिर्चें जिनकी फिलिंग की थी, ये हम फ्राइंग पैन में रख के, तो फ्राइंग पैन की पॉलिश को आपने इग्नोर करना है। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, कोशिश करना है कि बस थोड़ा सा सौते हो जाए और दोनों साइड से इसका कलर भी हमने फेड नहीं करना,
क्योंकि ग्रीन ग्रीन मिर्चें बहुत प्यारी लगती हैं। जब आप भिंडी के ऊपर इनको सर्व करोगे तो बहुत मज़े की लगेंगी। और अगर आप इनको ओवर कुक कर दोगे, जला दोगे, तो फिर इनका जो मॉइस्चर है वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो कोशिश करनी है कि बस इनको हल्का सा बस कलर दें दोनों साइडों से। और ये यकीनी करें, इस बात को श्योर करें कि मिर्चें जो हैं वो दोनों साइडों से हल्की सी जो है वो फ्राई हो जाएं। यहाँ पे देखिए, और आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आंच बिल्कुल आपने तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल लाइट आंच, हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। देखिए एक दो मिर्चें जो है उलट पुलट की हैं, बस यही इतना ही हमने इनको फ्राई करना है। ये बड़ी वाली मिर्चें होती हैं और ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस तरह से हमने अपनी तमाम मिर्चों को जो है वो उलट पुलट कर लेना है और कोशिश करनी है कि इनका कलर और टेक्सचर जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे मिर्चें मैंने भून ली थी। अब हम अपनी भिंडी के सालन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए थे। पहले हम एक प्याज को स्लाइस करेंगे। भिंडी पकाने के भी 2 स्टेप्स हैं। थोड़ी सी रेसिपी जो है वो लेंथी है, लेकिन ये है कि जब बना रहे हों तो ये हार्डली 10 से 15 मिनट में बन गई थी ये भिंडी। अगर आपके पास तमाम चीज़ें तैयार हैं तो फिर आराम से ये 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला है। और ज़ीरा अगर हम शुरू में डाल लेते हैं तो इससे ये होता है कि हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई नहीं होते। और ज़ीरे का इस स्टेप पे जब ज़ीरा ऑयल के अंदर भुनता है तो इसका बहुत मज़े का जायका आता है। भुना हुआ ज़ीरा जो है वो, इसमें 2 से 3 अदद आप लौंग डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, जो भी खड़े मसाले आप पसंद करते हैं इसी स्टेप पे आप डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए आपको खड़े मसाले थोड़े अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहाना ढूंढते हैं कि अगर कुछ भी खड़ा मसाला उनके मुंह में आ गया है तो उन्होंने उसी वक्त जो है वो सालन छोड़ देना है। तो मैं बस कम मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को आप स्लाइस में कट कर लें और उसको हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि प्याज का कलर जो है वो भिंडी के अंदर ऐड होता है तो फिर जो है वो आपकी भिंडी में भी ओवर ब्राउन हो जाए या फिर खिली खिली ना बने। तो इसके लिए आपने 2 स्टेप हैं प्याज डालने के, तो दोनों में आपने ये ख्याल रखना है कि प्याज को आपने ओवर कुक नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जो है वो इसकी एजेस जब ब्राउन होने लगें तो आपने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी डाल देनी है, वही वाली। इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है और भिंडी के अंदर इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। ये स्टेप भिंडी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस स्टेप को फॉलो कर लिया तो आपकी भिंडी ना ही तो ओवर फ्राई होगी, ना कच्ची रहेगी, और ना ही इसके अंदर लेस पैदा होगी। यहाँ पे हमने थोड़ी सी तेज़ आंच पे भिंडी को जो है वो अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। और बस इतना इसकी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही भिंडी का कलर ये देखें प्यारा प्यारा सा ग्रीन ग्रीन सा हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और भिंडी को जो है वो निकाल लेना है। कोशिश करें कि भिंडी को बिल्कुल भी ओवर फ्राई ना करें। 2 टमाटर भी हम भिंडी के अंदर डालेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम 2 मीडियम प्याज जो हैं वो थोड़ा सा और ऑयल हम इसमें डाल लेंगे। ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम करना है यहाँ पे जब हम मसाला बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम भिंडी को फ्राई कर चुके हैं ऑयल में। तो 2 से 3 चम्मच ऑयल यहाँ पे इस्तेमाल होगा और इससे ये होगा कि हमारी भिंडी खिली खिली बनेगी। और ओवर जो ऑयल है वो वैसे भी भिंडी में मज़े का नहीं लगता और उसके जायके को और टेक्सचर को भी अच्छी लुक नहीं देता। तो बस इतना ही ऑयल डालें कि आपके प्याज उसमें अच्छे से फ्राई हो सकें। यहाँ पे भी हमने प्याज़ों को ओवर जो है वो कुक नहीं करना, ना ही हम इनको जो है फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना।
खिला खिला सा जब कलर आ जाएगा तो तब हम इसमें तो अपने तमाम मसाले जो हैं वो डालेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच जो है, 1 चम्मच के करीब 1 टेबल स्पून जो है वो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये स्टेप्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप चेक कर सकते हैं कि प्याज़ों की लुक जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई, ना ही ज़्यादा ब्राउन है, बल्कि खुश शक्ल प्याज जो है वो अच्छे से खिले खिले प्याज होने चाहिए, क्योंकि भिंडी में ये प्याज जो है वो बहुत मज़े का जायका देते हैं और उसकी लुक को भी इन्हेंस करते हैं। अब मसाले हम दोबारा से डालेंगे, जो भी नॉर्मल मसाले हमारे घर के होते हैं वो हम इसमें लाल मिर्च है, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने भिंडी के कलर को जो है वो इन्हेंस करना है तो हम मसालों का इस्तेमाल भी थोड़ा कम रखेंगे, ताकि भिंडी हमारी खिली खिली हो, क्योंकि अगर मसाले ओवर हो जाएंगे तो भिंडी की शक्ल जो है वो अच्छी नहीं निकलेगी। और ऑलरेडी हम मसाले जो है वो थोड़े अचारी मिर्चों में भी डाल चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम मसालों का इस्तेमाल, ग्राइंड मसाले यहाँ पे सारे जाएंगे जो घर में हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस स्टेप पे हम इसमें नमक जो है वो नहीं डालेंगे। नमक हम लास्ट स्टेप पे डालेंगे। इसका एक रीज़न है कि नमक से भी जो है वो भिंडी पानी छोड़ती है और उसमें लेस बनता है, तो एट द एंड जो है वो हम इसमें नमक डालेंगे। और दूसरा ये कि नमक बाकी जो जैसे कि प्याज है इनके अंदर मॉइस्चर पैदा करता है, तो हमने अपने प्याज के जो उसकी प्याज को हमने खड़ा खड़ा रखना है, ताकि प्याज का जायका हमारे मुंह में अच्छे से आए। ज़्यादा भुनाई हम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट हमने कुकिंग करनी है, भुनाई हमने नहीं करनी। हल्का सा बस मसालों को ये है कि मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे अपनी फ्राई की हुई भिंडी। आप देख सकते हैं कि भिंडी का कलर किस कदर खूबसूरत है। आपने बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है कि कहीं पे भी भिंडी जो है उसकी मतलब डार्क नहीं होना चाहिए, भिंडी को ग्रीन ग्रीन ही रहना चाहिए। कितनी खूबसूरत जो है वो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी कलौंजी डाली थी। अगर आपके पास मसाला जो है वो लेफ़्ट ओवर हो, अचारी मसाला, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो 7-8 मिर्चें फिल की थी, तो 2 बड़े टमाटर यहाँ पे हम डाल देंगे। और टमाटरों को भी यही है कि ज़्यादा पकाना नहीं है, टमाटर भी बस थोड़े से सॉफ्ट करने हैं, किसी भी चीज़ को ओवर कुक नहीं करना, बस ये है कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और इसका जो टेक्सचर है वो मिक्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3 मिर्चें मैंने यहाँ पे भिंडी के अंदर डाल दी थी, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से थोड़ा भिंडी के अंदर इसका टेस्ट आए और बहुत अच्छे से जो है वो भिंडी के अंदर मिर्चों का टेस्ट आना चाहिए। यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे। ये देखें, वाओ माशाल्लाह, चेक करें कि कितनी मज़े की ये भिंडी यहाँ पे इतनी औसम और इतनी प्यारी इसकी लुक आ रही है और इतनी मज़े की है। यहाँ पे फुल जो है वो तैयार हो गई है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जब आपकी भिंडी का ये वाला टेक्सचर आ जाए तो तब आपने इसमें क्या करना है, वेट करें, वेट एंड वॉच। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने भूल नहीं जाना, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पे हमने अपनी भिंडी के अंदर नमक डालना है।
जी 1 टेबल स्पून के करीब मैंने हाफ़ केजी जो है वो भिंडी ली थी और 10 से 12 जो है वो मिर्चें ली थी। तो 1 टेबल स्पून के करीब इसमें आप खाने वाला जो चम्मच होता है वो नमक डाल दें और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दें। ये लें जी, हमारी मज़ेदार अचारी भिंडी बनके तैयार है और इसे आप मज़े की अचारी मिर्चों के साथ सर्व करें और दाद वसूल करें। यकीन करें कि जब आप ये भिंडी बनाएंगे तो आपके बच्चे, घर के बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 लेमन का जूस जो था वो भी डाल दिया है और इसका जो ऑसम टेस्ट आता है ना, बस उंगलियां चाटने की होगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो ज़रूर बनाएं इस भिंडी को और फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपने जब भिंडी बनाई तो कैसी बनी। आपने तमाम स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं और इसके अंदर अच्छे से अचारी मिर्चों की डेकोरेशन करें और मुझे दुआओं में याद रखें और अपने बच्चों को, अपने शहज़ादा शहज़ादी को मज़े की डिशेस बना के खिलाते रहें और याद रखें कि आप अपने किचन की मलका हैं। मेरी तरह, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं अपने किचन की मलका हूँ, तो आप अपने किचन की मलका हैं, मेड नहीं। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।